सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक संकल्पम से पाठ 6 कलह नाशस्य कारणम पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि बच्चों इस पाठ का नाम है कलह नाशस्य कारणम। कलह का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा और नाश का होता है सब कुछ खत्म हो जाना। तो यहाँ पर है बच्चों इसका अर्थ कि कलह है जो वो नाश का कारण बनता है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं और इस पाठ को पढ़कर हम समझेंगे कि किस तरह से कलह नाश का कारण बनता है। षष्ठः पाठः कलह नाशस्य कारणम। कलह नाश का कारण होता है। बच्चों इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका शिक्षण बिंदु पढ़ेंगे। कलहस्य निवारणम परस्परम एव करणीयम। बच्चों कलह का निवारण आपस में मिलजुल कर करना चाहिए। नेपथ्य बच्चों यह एक नाटक है। इस नाटक के माध्यम से हम सभी को बताया गया है कि किस तरह से कलह करने से नाश होता है। नेपथ्ये म्याऊ म्याऊ ध्वनिः भवति एका विड़ाली मच्चे प्रवसति। पीछे मंच के पीछे म्याऊ म्याऊ की आवाज आ रही है, ध्वनि हो रही है। एक बिड़ाली मंचे प्रविशति, एक बिल्ली मंच पर आती है। प्रथमा विड़ाली परिक्रम्य अधगृहे एकम अपि मूषकम न पश्यामि किम करवाणी। वह बिल्ली आते हुए परिक्रमा करती है, घूमती है और कहती है कि आज घर में एक भी चूहा नहीं दिखा, क्या करूं। चिंतिता भूत्वा भूमौ उपविशति, और वह चिंतित होकर भूमि पर जमीन पर बैठ जाती है। द्वितीय विड़ाली म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तभी दूसरी बिल्ली मंच पर आती है म्याऊ म्याऊ की आवाज करते हुए। बच्चों बिल्ली म्याऊ म्याऊ कहती है, कह रही है भगिनी कथम चिंतिता अशि। भगिनी का अर्थ होता है बहन। तो वह पहली बिल्ली को कहती है कि बहन तुम क्यों चिंता कर रही हो। प्रथमा विड़ाली बहु बुभुक्षिता अस्मि स्वल्पम अपि भोजनम न प्राप्तम किम करवाणी। पहली बिल्ली कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी थोड़ा सा भी खाना नहीं मिला है, मैं क्या करूं। द्वितीय विड़ाली चिंता मा कुरु पश्य तत्र एका करपटिका अस्ति। वह कहती है दूसरी बिल्ली पहली बिल्ली से कि चिंता मत करो, देखो वहाँ एक रोटी है। प्रथमा विड़ाली शीघ्रम आनय, शीघ्र जल्दी ले आओ। द्वितीय विड़ाली करपटिकाम आन्यति उभे बहि निर्गत्य वृक्षस्य छायायाम तिष्ठत। दूसरी बिल्ली जाती है और उस रोटी को ले आती है और वे लोग दोनों बाहर आती हैं और पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाती हैं। द्वितीय विड़ाली अहम करपटिकाम विभाजनम करोमि, नखे करपटिकाम विभाजनम करोति एषः भाग मम अस्ति। दूसरी बिल्ली कहती है कि मैं इस रोटी के 2 टुकड़े करूंगी, और वह अपने नाखून से उसे 2 टुकड़ा करने लगती है। प्रथमा विड़ाली त्वम धूर्तासि अहम लघुखंडम न खादामि। तभी दूसरी बिल्ली प्रथम बिल्ली कहती है दूसरी बिल्ली से कि तुम चालाक हो, मैं छोटा टुकड़ा नहीं खाऊंगी। लघुखंड छोटा टुकड़ा, रोटी का छोटा टुकड़ा।
पहली बिल्ली दूसरी बिल्ली से यही कहती है कि मैं रोटी का जो छोटा टुकड़ा है जो तुम मुझे चालाकी से दोगी वह मैं नहीं खाऊंगी। द्वितीय बिड़ाली, तही त्वम एवं विभाजनम कुरु। तब वो कहती है ठीक है तुम ही से बांटो। वृक्षस्य उपरि एकः वानरः तयो कलहं पश्यति चिंत्यति च। उन सब का झगड़ा पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर देख रहा था। वानरः स्वगतम अहम तत्र गच्छामि स्वार्थ च साध्यामि। कहता है स्वागत है, मैं आ गया हूँ, मैं तुम लोगों का निवारण झगड़े का कर दूंगा। और वह वहाँ पर जाता है और कहता है हे भगिनयो युवां शांतं भवतम यदि मयि वानरे विश्वासम अस्ति तदा अहम एव कर्पटिकायाः विभाजनम करोमि। हे बहनों, वह कहता है कि मैं आ गया हूँ, स्वागत है तुम लोगों का, और मैं तुम लोगों के झगड़े का निवारण करूँगा। और हे बहनों, तुम लोग शांत हो जाओ, और यदि मुझ बंदर पर तुम लोगों को विश्वास हो तो मैं तुम लोगों की रोटी का टुकड़ा कर देता हूँ। विड़ालयो परस्परम विलोक्य नहीं वानर नहीं त्वं विश्वास योग्य न असी त्वं तु अतीव धूर्तः चंचलः च असी। दोनों बिल्लियाँ आपस में बातचीत करती हैं, विचार करती हैं और कहती हैं नहीं नहीं, बंदर पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तुम बहुत चालाक और चंचल हो। वानरः बंदर कहता है एव मां वदतं भगिनयो अहम नरस्य भ्रातास्मि अतः मम नाम वानरः अस्ति यथा नरः विश्वास योग्यः भवति तथैव अहमपि विश्वास योग्यः अस्मि। वह कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बहनों, मैं मनुष्य का भाई हूँ और मेरा नाम बंदर है। अगर तुम लोगों को मनुष्य पे विश्वास है तो मुझ पे विश्वास कर सकती हो। प्रथमा बिड़ाली अयि भगिनी अयम वानरः सत्यम वदति। पहली बिल्ली कहती है हाँ बहन, यह बंदर सही कह रहा है। द्वितीय बिड़ाली तावत त्वम तुलाम आनय। ठीक है जाओ तराजू लेकर आओ। वानरः साधु तुलाम आन्यामि। और वह कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, तराजू लेकर आता हूँ। बहि गच्छति तुलया सह आगच्छति मध्ये उपविशति युवामहं कर्पटिकां यच्छताम् अहं तस्या द्विभागं करोमि अधुना समं तोलस्यामि। और वह क्या करता है, तराजू लेकर आता है और दोनों बिल्लियों के बीच बैठ जाता है और वह क्या करता है, दो भाग कर देता है। रोटी का दो टुकड़ा करके दोनों टुकड़ों को अलग अलग तराजू के अलग अलग भाग में रख देता है और तोलने लगता है। वानरः कर्पटिकां विभज्य तोलयति कथ्यति च। और तोलते हुए कहता जाता है अयि भगिन्यो अयम खंडः गुरुतरः अस्ति अस्तु अहम समम करोमि। और बताता जाता है कि इस तरफ का भाग भारी है, इस तरफ का भाग हल्का है, और इस तरह से वह अपने दांतों से जो भाग ज़्यादा रहता है उसको खाता जाता है। अरे अधुना द्वितीय भाग गुरुतरः अस्ति पुनः अपरम खंडम दंते कर्त्यति एव प्रकारेण द्वितीयवारं करोति अन्ते तु केवलम एकः लघुखंडः शेषः। और इस तरह से करते हुए वह रोटी के सारे टुकड़ों को खा जाता है, अंत में बस एक छोटा टुकड़ा बचता है। प्रथमा बिड़ाली भगिनी पश्य पश्य अयम दुष्टः वानरः संपूर्ण कर्पटिकाम अखादत। पहली बिल्ली दूसरी बिल्ली से कहती है देखो बहन देखो, यह दुष्ट बंदर हमारी सारी रोटी को खा जा रहा है। द्वितीय बिड़ाली दूसरी बिल्ली कहती है सत्यम कथ्यसि, अरे धूर्त वानर,
तम अवशेष खंडम मह्यम देहि आवाम विभाजनम करिष्यावः। वानरः हसित्वा शोभनं परम कुत्र अस्ति मम परिश्रमस्य वेतनम अतः इमं भागम वेतन रूपेण स्वीकरोमि। दूसरी बिल्ली कह रही है कि तुम सत्य कह रही हो, सही कह रही हो। यह चालाक बंदर तो पूरे रोटी के टुकड़े को खा जा रहा है, इसलिए वह उस रोटी के टुकड़े को बंदर से मांगती है और कहती है कि वह रोटी का टुकड़ा हमें दे दो, हम इसको बांट लेंगे। बंदर हंसते हुए कहता, अच्छा अच्छा, पर क्या मेरा परिश्रम क्या हुआ? मैंने तुम लोगों की रोटी के टुकड़े को बांटा तो मेरा परिश्रम क्या हुआ, मेरा वेतन क्या हुआ? अतः मैं इस भाग को वेतन के रूप में रख लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। एवं कथित्वा शेषखंडम खादति वृक्षम च आरोहति उभे परस्परम मुखम पश्यतः। और ऐसा कहते हुए बंदर क्या करता है, रोटी के शेष टुकड़े को खाता हुआ पेड़ पर चला जाता है और वे दोनों एक दूसरे का मुख देखने लगती हैं। अतः उच्यते कलहम नाशस्य कारणम। इसलिए कहा गया है कि कलह नाश का कारण होता है। आइए बच्चों, इस पाठ का शब्द अर्थ देखते हैं। परिक्रम्य घूमकर करवाणी करूं भूमौ भूमि पर, असी हो बहुभुभुजिता बहुत भूखी, करपटिका रोटी आने लाओ, उभे दोनों निर्गत्य निकलकर, नख्य नाखूनों से लघु खंड छोटा टुकड़ा, कलह आपसी वाद विवाद, तयोः उन दोनों के, तुलाम तराजू मह्यम मुझको, समम बराबर गुरुतरम भारी, कर्तित्वा काटकर विभज्य तोड़कर, स्वल्पम थोड़ा सा, नाशस्य विनाश का, देहि दो अवशेष खंडम बचा हुआ टुकड़ा। बच्चों, आशा है यह नाटक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस नाटक के द्वारा आपने एक अच्छी सीख ली होगी कि कभी भी आपसी झगड़े में हमें तीसरे को नहीं बुलाना चाहिए। उस झगड़े का निपटारा स्वयं मिलकर कर लेना चाहिए।